आदमी की भाषा पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। भाषा बड़ी अविश्वसनीय चीज है। जीवन का मौन सबसे बड़ी भाषण है। लेकिन जिसे मौन नहीं समझ में पड़ता, उसे दूसरे की कोई भी चीज समझ में नहीं पड़ती। हम जीवन में सत्य की खोज नहीं करते, हम शब्दों की ही खोज करते हैं और शब्दों के जाल में उलझ जाते हैं। इस जगत पर जितने भी धर्माचार्य हुए हैं, वे भाषण नहीं देते थे। वे मौन में आपके करीब बैठते। उनकी उपस्थिति में कुछ घटित होता था। जिसे हम प्रेम कहते हैं, उसे भी शब्दों में नहीं समझाया जा सकता। वह एक अनुभव है। जब तक प्रेम का अनुभव न हो, तब तक प्रेम की कोई भी परिभाषा निरर्थक है। दूसरी बात, मैंने नहीं, आप भी देख सकते हैं। अगर यह दुर्भाग्य है कि निराशा इसने घेरा है, कि जीवन में कोई रोशनी नहीं पड़ती, कोई किरण नहीं पड़ती, इससे बड़ा एक अभिशाप और क्या हो सकता है। ये सभी व्यक्ति कहते हैं कि जीवन में कुछ नहीं बचा है। वे कहते हैं कि मनुष्य का जीवन दुखों से भरा हुआ है। और वे कहते हैं कि मनुष्य के जीवन का कोई अर्थ नहीं है। उसके पश्चात एक आदमी आता है। वे सब बातें सुनकर आदमी सोचने लगता है। अगर वह मनुष्य की तरह सोचने लगता है, तो आदमी निराश हो जाता है। लेकिन आदमी को निराश होना नहीं चाहिए। जो निराशा पैदा हो गई है, वह केवल विचारों के कारण पैदा हुई है। वह हमारे भीतर की स्थिति नहीं है। अगर आपने अपने भीतर झांकना शुरू किया है, तो आप पाएंगे कि वहां कुछ और ही है। वहां मौन है, वहां शांति है, वहां आनंद है। लेकिन हम बाहर बाहर खोजते रहते हैं। बाहर की खोज में आदमी अपने भीतर के खजाने को खो देता है। मैंने एक व्यक्ति से कहा कि वह अपने भीतर जाए। उसने कहा, वहां मुझे कुछ नहीं मिलेगा। मैंने कहा, यही तो भूल है। भीतर जाने पर ही सब मिलता है, बाहर कुछ भी नहीं मिलता। एक दिन एक आदमी मेरे पास आया। वह बहुत दुखी था। उसने कहा, मैं जीवन से थक गया हूं। मैंने उससे पूछा, क्या तुमने कभी अपने भीतर झांका है? उसने कहा, नहीं। मैंने कहा, यही कारण है कि तुम दुखी हो। जिसने अपने भीतर झांक लिया, वह कभी दुखी नहीं रह सकता, क्योंकि भीतर परमात्मा का निवास है। एक दिन निराशा में उठकर अचानक उसने निर्णय कर लिया। अंतिम कदम और संपन्नता और शांति में गाते तो जीवन का संगीत इतना मधुर होता कि हमें किसी के लिए तरसने की जरूरत नहीं रहती। एक बहुत बड़ा हुआ दृष्टिकोण एक वक्ता पता नहीं कहां से निकला है, क्योंकि निकल रहा है आदमी दिन रात कि क्या आप आशा से भरे रहते हैं या निराशा से। अगर आप निराशा से भरे हैं, तो आपके हाथ से उस जीवन की कोई लहर नहीं उठेगी। तो मैं आपसे कहूं, साधना के संबंध में कुछ जरूरी बातें पहले समझ लेनी चाहिए। आशा से भरे हुए हैं, तो वह आपका स्वयं का अनुभव है कि अगर संसार में किसी से भी मिलकर सुख नहीं मिलता है, अगर इस जन्म परिपूर्ण के इतिहास में किसी को सुख नहीं मिला और कोई शांति को उपलब्ध नहीं हुआ, तो उसके पीछे जो कारण होगा, वह है कि उनके भीतर कोई बीज पड़ा हुआ है। उस बीज का नाम है आशा। और जब तक उस बीज को देखे नहीं, पहचाने नहीं और समझे नहीं कि वह क्या है, तब तक जीवन का कोई रूपांतरण नहीं हो सकता। एक मित्र एक झील के संबंध में पूछता था। उस मित्र ने मुझसे कहा कि उसे अपनी शांति नहीं मिलती। मैंने उससे पूछा कि बीज क्या है। उसने कहा कि वह बहुत परेशान है। जगत का कारखाना है। उसमें कोई अपमान नहीं है कि वहां क्रोध और उद्वेग से भरे हुए हैं। लेकिन सवाल है कि यह सब क्यों हो रहा है। संसार के प्रति अपने मनुष्यों के ख्यालों को पकड़कर ही हम उन्हें पहचानते हैं। एक व्यक्ति क्रोध, कुछ तो आशा से भरा हुआ है। जीवन यह कोई समस्या नहीं है कि उसके जिसे हल करना है। शांति उत्पन्न, यह एक रहस्य है।
जिसे उसके जीना मित्र है। समझते जब हैं तुम भागना कि बंद वह कर देते हो, शांति में है, तभी जीवन लेकिन तुम्हारे वह सामने भीतर खुलता से है। अशांत है। निराशा स्वयं का सबसे बड़ा अपमान है। उसका अर्थ है कि हम नहीं हैं। मैं आपके सामने यह बात रखता हूं कि निराशा में जीना स्वयं का नाश करना है। आशा में जीना संसार के खिलाफ संघर्ष करना है। इस संघर्ष में जीवन का आनंद खो जाता है। लेकिन अगर आप शांति में जीना चाहते हैं, ईंदान से ये तो एक बात को समझ लेना बहुत आवश्यक है। आपको अपनी आशा और निराशा दोनों को समझना होगा। अपनी शांति को बाहर खोजने की बजाय भीतर खोजना होगा। संसार में जीवन की जो खोज है, वह हमारी अपनी चेतना से जुड़ी हुई है। जब तक हम स्वयं को नहीं समझते, तब तक किसी भी प्रकार की शांति संभव नहीं है। आप एक ऐसे व्यक्ति की कल्पना करें थे भीतर से शांत है। उसके चेहरे पर एक अलग प्रकाश होगा। उसकी आंखों में एक गहराई होगी। उसका जीवन किसी संघर्ष का नहीं, बल्कि एक सहज प्रवाह का होगा। और निराशा वही व्यक्ति जान सकता है जिसने जीवन को नहीं जिया है, जिसने अपने भीतर के संगीत को नहीं सुना है, जिसने अपनी संभावनाओं को नहीं पहचाना है।